हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज मैं बात करूंगा आपके सामने कॉमन कैडर 2 यानी कि जो ग्रुप सी का कॉमन कैडर सरकार बना रही है, ड्राफ्ट जो आया था उसके बारे में बात करूंगा कि क्या है वो। डिटेल से बात करूंगा, पहले भी वीडियो बनाई लेकिन डिटेल में नहीं बताई। आज मैं बताऊंगा डिटेल में कि ये कैसे वर्क करेगा, पुराने कर्मचारी वर्सेज नए कर्मचारी कैसे लागू होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रूल चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी हो, ग्रुप डी, क्लर्क, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनो, कोई भी हो जो ग्रुप सी में आते हैं या ग्रुप डी में आते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। ये आपके बेनिफिट के लिए है, बड़ी डिटेल से समझाऊंगा, शायद कोई आपको समझाए भी नहीं इतनी डिटेल से। देखो, मैंने एक थोड़ा सा आपके सामने एक ब्रीफली कुछ लिख दिया है, अब मैं इसको समझाऊंगा कि क्या सिस्टम है। देखो, सबसे पहले बात तो इसका नाम है हरियाणा ग्रुप सी कॉमन कैडर एक्ट। उम्मीद है इस सेशन में ये पास हो जाएगा। अभी जो सेशन चला है आज से 25 तारीख से, उसमें पास होने की संभावना, इसकी जो अप्रूव है वो सब कुछ हो चुकी है। अब देखते हैं पास होता है नहीं होता है, चांस है इसी में होने की जो खबरें मिली हैं। अब इसमें दो तरीके की चीज़ है, एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक है प्रमोशन। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो आपको पता ही है, जो नए बच्चे उनको पता होगा, डायरेक्ट जो भर्ती होती है उसका। प्रमोशन, जो प्रमोशन से भर्ती होते, प्रमोशन होता है आगे कर्मचारी का, ऑलरेडी जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका, उससे अपर ग्रेड में प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन होता है। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं। देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी तो इस ग्रुप सी का मतलब है तो ग्रुप सी की भर्ती होगी, चाहे क्लर्क, असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और पर्सनल असिस्टेंट। ये जो नाम गिनवाए हैं इनको ध्यान रखना, बार बार लेने से ठीक नहीं लगा, बहुत लंबा हो जाता है, तो ध्यान रखना। ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ तो ये सारी पोस्टें इसमें शामिल हैं। अब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट भर्ती तो होगी उनकी। अब इनमें डायरेक्ट भर्ती में भी रेशियो यहाँ पे इन्होंने बना दिया है कि भाई इतने रेशियो इसका, इतना रेशियो इसका, इतना रेशियो इसका, यानी कि कितनी कितनी पोस्टें डायरेक्ट भर्ती में होंगी, कितनी पोस्टें प्रमोशन से भरी जाएंगी, वो इसमें बताया गया है। अब देखो, प्रमोशन से जो होगी वो कौन सी पोस्टें आएंगी इसमें, जो ग्रुप डी एम्प्लॉई जो लगे थे 2018 के बाद, यानी कि 2018 का एक एक्ट है ग्रुप डी कॉमन सर्विस एक्ट, ये है ग्रुप सी कॉमन सर्विस एक्ट। तो जो ग्रुप डी एक्ट के तहत लगे थे, यानी कि जो 18,218 भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, वो प्रमोशन हो गए इस एक्ट के थ्रू। उनका प्रमोशन इस तरीके से होगा। जो इससे पहले के लगे हुए ग्रुप डी कर्मचारी, उनका प्रमोशन पुराने तरीके से होगा। अब फर्क क्या होगा, क्या इनका पहले हो सकता है, उनका बाद में हो सकता है, क्या हो सकता है। अब देखो, दोनों चीजें हैं, दोनों का प्रमोशन होगा, लेकिन कैसे होगा समझो। अब भाई इसमें एक बात पहले ये देख लो, उधर जाऊंगा बाद में। सबसे पहली बात तो ये, इस एक्ट में क्लर्क का जो एक पोस्ट होती है उसमें जहां पे देखो डी लिखा है मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पी लिखा है इसका मतलब प्रमोशन। तो क्लर्क का सरकार ने जो रूल बनाया इस एक्ट में वो ये है कि वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों 50-50% रहेंगी। पहले होता था 80-20, 80% डायरेक्ट भर्ती होती थी, 20% प्रमोशन से भरे जाते थे ग्रुप डी से। लेकिन अब डिमांड उठी यूनियन वगैरह का, कर्मचारियों का, सब एक डिमांड उठी हर तरीके से, तो सरकार ने इसको सुना और इसको बदलने के लिए एक्ट लेके आई है। तो अब भर्ती होगी 50-50% की, यानी कि जितनी भी सैंक्शन पोस्ट है उनको वही 50-50 में कन्वर्ट किया जाएगा। आने वाले टाइम में कर देंगे, जब ये एक्ट आ जाएगा, जो सैंक्शन पोस्ट है, खाली पोस्ट है, उनको तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन किसको, खाली पोस्टों को कन्वर्ट करेंगे। अभी जो खाली होती रहेगी या जो अभी खाली है उनको, जो पहले से लगी वो तो वैसे ही रहेंगी, जो ऑलरेडी अभी खाली हैं पोस्टें वो, और जो आगे रिटायरमेंट के बाद खाली होगी वो, तो ये 50% कर दिया जाएगा। स्टेनो टाइपिस्ट 1900 ग्रेड में होता है, डायरेक्ट भर्ती 80%, प्रमोशन 20%। असिस्टेंट प्रमोशन से भरी जाएगी प्योर 100%, पहले भी प्रमोशन से भरी जाती थी, क्लर्क से असिस्टेंट बनते हैं, पहले भी 100% था। ड्राइवर, हैवी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो लाइट ड्राइवर होगा, लाइट मोटर व्हीकल, जो नॉर्मल गाड़ियां चलाते हैं, बस रोडवेज की बस नहीं, जो नॉर्मल गाड़ियां चलाते हैं वो लाइट व्हीकल आता है। उसमें क्या होगा, डायरेक्ट होगी 90% और भाई 10% होगी प्रमोशन से। लेकिन जो हैवी व्हीकल ड्राइवर है वो 100% डायरेक्ट भर्ती होगी। अगला है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 20% डायरेक्ट, 80% प्रमोशन। 80% कौन प्रमोट होंगे, स्टेनोटाइपिस्ट।
स्टेनोटाइपिस्ट कौन बनता है? जो क्लर्क होता है वही बन जाता है 1 साल के बाद, अगर वो पास कर लेता है तो स्टेनो का। तब उसके बाद यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा शॉर्ट एंड स्पीड। जूनियर के बाद आता है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ये कंप्लीट 100% प्रमोशन से है। इसमें जूनियर सीनियर बनते हैं। एक है अकाउंटेंट और ऑडिटर, 50-50%। अकाउंटेंट मोस्टली आपने देखा होगा बिजली बोर्ड वगैरह में अकाउंटेंट की भर्ती होती है, अभी सीईटी में भी आई हुई है, या ऑडिटर की भी आई हुई है। तो ये 50-50% सरकार ने कर दिया है। ये तो बात हो गया रेशो का। अब समझने की बात है जी प्रमोशन होगा कैसे, ये तो बता दिया। प्रमोशन कैसे होगा? क्योंकि एक तरफ नए, एक तरफ पुराने कर्मचारी, एक तरफ कोटा कम, एक तरफ कोटा ज्यादा। अब सुनो, सबसे पहले मैंने इधर देखो बना दिया एक ओल्ड एक न्यू। ओल्ड में मैंने 2 डिपार्टमेंट लिए, सिंचाई विभाग और एक लिया शिक्षा विभाग, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने दिखा दिया जी यहाँ पे ये, अभी इधर इसको छोड़ दो, अभी यहाँ जाओ। ये ग्रुप डी लिखा है, मतलब 100 पोस्ट यहाँ पे ग्रुप डी की है, 100 पोस्टें यहाँ पे ग्रुप डी की है। क्लर्क की भी 100, असिस्टेंट की 50 और 20। ये उदाहरण के तौर पे है, समझाने के लिए कि काम कैसे होगा। नए जो लगे थे, देखो ये पुराने कर्मचारी हैं, ये जो संख्या है पुराने कर्मचारियों की संख्या, भाई इतने बंदे इस विभाग में काम कर रहे हैं। ये जो संख्या लिखी है, ये नए कर्मचारी इस विभाग में काम कर रहे हैं। अब देखो ये जो पुराना वाला सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पुराने रूल लागू हैं आज भी, इनमें पुराने ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लर्क का यहाँ पे क्या होता था, 80% डायरेक्ट भर्ती होती थी, 20% यहाँ पे प्रमोशन से होता था, ठीक है। ये होता था पहले, यानी कि पुराने कर्मचारियों पे ये रूल लागू है। क्लर्क बनना है किसी को भी जो ग्रुप डी में लगा है उसको। क्लर्क से आगे बाद में बात करेंगे। अब आ जाओ न्यू के ऊपर। अब न्यू पे सरकार ने कर दिया कि भाई 50% नए जो है डायरेक्ट भर्ती होंगे और 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे। प्रमोशन से कौन से भरे जाएंगे? जो नए ग्रुप डी के कर्मचारी है, ये वार्ड है, इनके लिए 50% और इन ग्रुप डी के लिए 20%। अब समझने की बात क्या है कि भाई आज के टाइम में, अब सुनो, मान लो यहाँ पे आज के टाइम में, ये वर्तमान स्थिति बता रहा हूं मैं, ये प्रेजेंट में यहाँ पे 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पे 100, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिट करूंगा। यहाँ पे 100 पोस्टें इस सिंचाई विभाग में 100 पोस्ट क्लर्क की है। 100 पोस्ट क्लर्क का मतलब है जी यहाँ पे 80% तो डायरेक्ट भर्ती की और 20% प्रमोशन की। अब आप ये मान लो इस 100 में से मान लो 50 बंदे आज वर्किंग है, 50 सीटें खाली पड़ी। समझने की बात है, केवल समझा रहा हूं मैं, डाटा बाद में आएगा किस विभाग में कितने खाली है। अगर मान लो यहाँ पे क्लर्क की सिंचाई विभाग में 50 पोस्ट खाली है, इसी तरीके से शिक्षा विभाग में भी यहाँ पे 40 पोस्ट अगर क्लर्क की खाली है, उदाहरण के लिए, जरूरी नहीं हो, उदाहरण के लिए 40 पोस्टें खाली हैं। रूल यहाँ पे भी भाई 80 और 20 का है पुरानों के लिए। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे देखा जाए इस वाले हिसाब से, अगर इस विभाग में 100 पोस्टें सैंक्शन थी क्लर्क की, तो 80 पोस्ट तो आ गई डायरेक्ट, 20 आ गई प्रमोशन की। अब ये जो 50 है, इसमें ये देखा जाएगा कि प्रमोशन की कितनी खाली है, डायरेक्ट की कितनी है। अब मैं कह देता हूं जी, प्रमोशन की 20 की 20 खाली है और 30 पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की खाली, की प्रमोशन होते नहीं थे पहले। तो इस तरीके से ये जो 50 है इसको मैं कर देता हूं डायरेक्ट और प्रमोशन। डायरेक्ट के लिए 30 पोस्ट खाली, प्रमोशन के लिए 20 पोस्ट खाली। अब 20 पोस्ट खाली है, कर्मचारी काम कर रहे हैं पुराने सिंचाई विभाग में 100। अब कहोगे जी इनका प्रमोशन होगा पहले या फिर यहां आ जाओ। अब यहां अगर आएंगे हम तो डिपार्टमेंट वही है, उतनी पोस्ट आग सेंक्शन है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने खाली लिख दिया था, चलो कोई नहीं। यहां पे अगर बात करें कि भाई यहाँ पे भी 100 पोस्टें थी, मैंने शायद सीधा खाली लिख दिया। यहाँ पे भी 100 पोस्टें सैंक्शन है और मैंने बता दिया कि 50 पोस्ट खाली पड़ी है, तो 50 पोस्ट भाई खाली कर दी। अब क्या होगा, 50 पोस्ट का क्राइटेरिया ऑलरेडी तय है कि 30 और 20, मैंने बता दिया 30 और 20, 30 पोस्टें डायरेक्ट, 20% प्रमोशन की है। लेकिन जिस दिन ये एक्ट आ जाएगा, ग्रुप सी कॉमन सर्विस एक्ट जिस दिन आ गया, जब तक नहीं आएगा जब तक रूल ये लागू होगा 80-20 का। जैसे ही वो एक्ट आ गया, मान लो आज एक्ट आ गया भाई, अब मैं एक्ट आने के बाद आपको समझाऊं, तो एक्ट आ गया तो ये जो 50 पोस्टें थी खाली, ये तो है ही है, ये जो 100 पोस्टें थी इसको सरकार कन्वर्ट करेगी। कैसे करेगी, सरकार रूल चेंज करेगी, भाई 100 पोस्टें हैं, इसमें से 50 कर दो डायरेक्ट और 50 कर दो प्रमोशन की। अब जब 50 प्रमोशन की करेगी, 50 डायरेक्ट करेगी, फिर सरकार देखे भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा पहले 80% होता था,
तो 80% कोटे के हिसाब से ऑलरेडी भरी हुई है सारी है, तो क्योंकि प्रमोशन के तो 20 ही पोस्ट खाली थी, तो 20 पोस्ट इस 50 में से जो 50 खाली हैं, 20 पोस्ट तो ऑलरेडी खाली हैं ही है। अब ये 20 पोस्ट होगी 20% कोटे के हिसाब से। अब 50% कर दिया तो 30 पोस्ट और चाहिए, क्यों? 50% कोटा पूरा करना है। तो जो 30 पोस्टें हैं वो ली जाएगी इसमें से, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा होता था उसमें से 30 पोस्टें और दी जाएंगी। अब 30 पोस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दी 30 पोस्ट, ये हो गई जी 50 पोस्ट आपकी। अब ये 50 पोस्ट हो गई प्रमोशन की। डिपार्टमेंट भी वही चल रहा है, कर्मचारी पुराने भी आ गए, नए भी आ गए। अब भाई ये जो 20 पोस्टें हैं इनके ऊपर तो हक है इन पुराने कर्मचारियों का पहले, क्योंकि ये पहले लगे हुए हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 20 प्रमोशन इनके कर दिए, 20 प्रमोशन इनके कर दिए, तो यहाँ पे 20 घटाने के बाद कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 80। 20 प्रमोशन कर दिए, ये पोस्ट खत्म, यहाँ खत्म हो गई तो ऑटोमेटिक यहाँ भी खत्म हो जाए, क्यों? यहाँ की पोस्ट ही तो वहां गई है, 20 पोस्ट यहाँ खत्म हो गई। लेकिन सरकार अब का होगा जी, आपने सरकार ने तो रूल कर दिया 50%, तो 30 पोस्ट है तो और भी तो प्रमोशन की बच गई। तो भाई ये 30 पोस्टें इनके लिए नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर रूल 20% का लागू है, इनके लिए 20 पोस्टें दे दी सरकार ने। अब ये 80 बच्चे, ये जो 80 कर्मचारी हैं ग्रुप डी के जो बच गए, काम कर रहे हैं आज भी, और 100 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, तो टोटल हो गए 180। तो भाई इनका प्रमोशन अब आगे नहीं होगा। इनका जो 30 पोस्टें हैं उन 30 पोस्ट पे ये 100 कर्मचारी यहाँ से लिए जाएंगे, यानी कि यहाँ से 30 पोस्ट लेकर के यहाँ पे बच जाएंगे 70, और ये 30 पोस्ट यहाँ पे आकर के इनका प्रमोशन हो जाएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ा? यहाँ पे भी 100 थे पुराने, यहाँ भी नए 100 थे। यहाँ पे 20 पोस्ट मिली तो 70 बचे, 80 बचे, यहाँ पे 30 पोस्ट गई तो 70 बचे। ठीक है, ये तो हो गई बात एक नॉर्मल है। अब कॉमन कैडर है तो ऐसी जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए कहा है, फर्क बताने के लिए सिंचाई विभाग में। लेकिन कॉमन कैडर में क्या होगा? कॉमन कैडर में ये जो सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 30 पोस्टें यहाँ पे दिखाई, अब मैं आपको यहाँ से ये क्लर्क वाला सिस्टम ही समझाऊंगा, आगे आप समझ जाओगे, क्लर्क वाले में ही समझाता हूं मैं आपको। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई कि भाई ये जो 100 पोस्टें थी क्लर्क की, यहाँ पे ये जो 100 पोस्टें थी क्लर्क की, तो भाई इसमें से खाली केवल 20 ही बच रही हों, यानी कि 80 पोस्टें पहले भरी हुई हों, और 20 पोस्ट जो खाली बची वो 20 पोस्ट पे पुराने कर्मचारियों का हक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंचाई विभाग में क्लर्क की पोस्ट कितनी हो गई? बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन भाई यहाँ पे 100 कर्मचारी ग्रुप डी के आ गए नए सिंचाई विभाग में। अब वो कह रहे हैं कि जी 50% कोटा करा आपने, पोस्ट तो यहाँ पे 0, हम कहाँ प्रमोशन लेंगे? तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे वर्ड है कॉमन का मतलब क्या है? अगर पोस्ट, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से समझोगे कि सिंचाई विभाग में एक भी पोस्ट क्लर्क की खाली नहीं है, तो इनका प्रमोशन कैसे होगा? अब अगर यहाँ पे खाली नहीं है तो हम देखेंगे दूसरे डिपार्टमेंट में। अब मान लो शिक्षा विभाग है, अब शिक्षा विभाग में एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, शिक्षा विभाग में 100 कर्मचारी ग्रुप डी के ऑलरेडी काम कर रहे थे, और क्लर्क की शिक्षा विभाग में भी 100 ही पोस्टें थी एग्जाम्पल के लिए, और मान लो 100 की 100 खाली पड़ी हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है शिक्षा विभाग, जरूरी नहीं खाली हो। मान लो 100 की 100 पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो खाली का मतलब क्या है कि 80 पोस्ट तो सरकार डायरेक्ट भरती, 20% प्रमोशन करती। तो भाई 20% प्रमोशन करेगी तो 20% यहाँ से हो जाएगा, तो 20 कर्मचारी तो यहाँ से आ गई। अब 20% आ गया तो 80 पोस्ट अब फिर भी बची। अब 80 पोस्ट बची है और सरकार ने कर दिया 50% का कोटा, तो 50% का कोटा कर दिया तो ये सीटें भी तो कन्वर्ट होंगी। 20% की प्रमोशन की तो पहले से दे रखी सरकार ने, अब 30% और देना है, तो इसमें से 30 पोस्टें और घट जाएंगी, यानी कि ये जो 30 पोस्टें ये भी बाहर आ जाएंगी। यहाँ पे 50 पोस्ट खाली पड़े रहेगी, ये जो 30 पोस्ट है, अब ये 30 पोस्ट इस सिंचाई विभाग को मिल सकती है। कैसे मिलेगी? सुनो, अब भाई ये जो भर्ती हुए ना ग्रुप डी के नए कर्मचारी, इनका एक वर्ड बताता हूं, समझ लेना। पहले 30 पोस्टें मैंने बताई है शिक्षा विभाग से खाली है, तो अब क्या होगा आगे आपको कि ये जो 30 पोस्ट शिक्षा विभाग में खाली बची, तो पहले का रूल होता था कि जी अगर 30 पोस्टें शिक्षा विभाग में खाली हैं
तो शिक्षा विभाग का ही ग्रुप डी वाला क्लर्क बनेगा। सिंचाई विभाग का आके शिक्षा विभाग में नहीं घुस सकता, इसीलिए खाली रहती थी कई डिपार्टमेंट में कि वहां पे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन अब कॉमन कैडर आ गया तो भाई मान लो ये जो बच्चा है सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, मैं लेता हूं 3 डिपार्टमेंट, और 3 डिपार्टमेंट में मान लो 50 बच्चे थे। 50 में से टॉप के 10, 1 से 10 बच्चे सिंचाई विभाग के हैं, 11 से 20 बच्चे हैं शिक्षा विभाग के, और 21 से 50 जो हैं वो है पीडब्ल्यूडी के। समझ लेना, पीडब्ल्यूडी मैं लिख देता हूं, पीडब्ल्यूडी शिक्षा और सिंचाई। अब क्या होगा, इसमें इनकी लिस्ट बनती है जी कॉमन सीनियरिटी 1 से 50। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं सिंचाई विभाग में, शिक्षा विभाग में, ना, कॉमन 1 से 50 है, मेरिट के अनुसार 1 से 50। अब ये 30 पोस्ट तो खाली है शिक्षा विभाग में, सिंचाई विभाग में खाली नहीं है। लेकिन जो इस कॉमन सीनियरिटी लिस्ट का जो बच्चा है टॉप का, टॉप के 1 से 10 बच्चे हैं, वो सिंचाई विभाग से बिलोंग करते हैं। अब सिंचाई विभाग में जगह नहीं है तो सरकार ने निचोड़ निकाला, भाई कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे पोस्टें नहीं रहती प्रमोशन की, कई में इतना खाली है कि प्रमोशन बच्चा सुपरिटेंडेंट बन जाता है, तो कॉमन कैडर बना दिया। तो ये जो 30 पोस्टें शिक्षा विभाग की हैं, तो ये 30 पोस्टें इस सीनियरिटी से 1 से 30 के लिए उठाई जाएगी। अब ये 1 से 30 कौन से हैं? 10 तो सिंचाई विभाग के आ गए, 10 आ गए शिक्षा विभाग के, और 10 आ गए पीडब्ल्यूडी के। गए कहां पे? 10-10 ग्रुप डी कर्मचारी तीनों से आ गए, टॉप के 30 थे जो, लेकिन तीनों थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, लेकिन क्लर्क बन के चले गए शिक्षा विभाग में, 30 क्लर्क चले गए। अब क्या हुआ भाई, ये तो पुराने नए कर्मचारी थे, ये फिर भी क्लर्क बन गए, लेकिन जो पुराने कर्मचारी थे, पुराने कर्मचारी वो आज भी यहाँ पे हमसे कम प्रमोट, यानी कि यहाँ पे 80 फिर भी बच रहे हैं वो, और वहां पे 70 ही बचे उसके बाद में लगे थे। तो ये डिफरेंस रहेगा कॉमन कैडर का। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डिपार्टमेंट में पुराना कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए पुराना रूल लागू रहेगा 80-20 का रेशियो, प्लस उसके लिए बाउंडेशन ये है कि वो जब उसके डिपार्टमेंट में सीट खाली होगी तभी प्रमोट होगा। लेकिन एक तरफ नए कर्मचारी हैं, नया एक्ट है ग्रुप सी का जो एक्ट है, उसमें रूल ये कहता है कि कोई किसी भी डिपार्टमेंट का ग्रुप डी का कर्मचारी हो, अगर पोस्ट खाली किसी भी डिपार्टमेंट में है, मैंने बताया जैसे टॉप के मेरिट लिस्ट है, जैसे एक से लेकर के और 18,218 मेरिट लिस्ट है, एग्जांपल दे रहा हूं, मेरिट लिस्ट इससे कम है, बच्चे कम काम कर रहे हैं, लगभग 12,000 है, लेकिन मैं कह रहा हूं 1 से 18,000 है। अब 1 से 18,000 के जो टॉप के 10 बच्चे 1 से 10 तक के वो थे सिंचाई विभाग में, लेकिन सिंचाई विभाग में जगह नहीं मिली उनको, तो वो शिक्षा विभाग में क्लर्क बन के जाके। तो नए के लिए क्या होगा कि जिस भी डिपार्टमेंट में सीट खाली होगी क्लर्क की, रेशियो 30% दिया जाएगा एक्स्ट्रा। अब जरूरी है कि जो सिंचाई विभाग का जो 20% जो सीटें थी वो सारी पहले से फुल हो, इसलिए पुरानों का तो प्रमोशन नहीं हो सकता। लेकिन जो सरकार ने 30 पोस्टें एक्स्ट्रा क्रिएट करी प्रमोशन की, उन 30 पोस्ट पे नया कर्मचारी जा सकता है, क्योंकि उसके लिए डिपार्टमेंट की बाउंडेशन खत्म है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा कि कॉमन कैडर ग्रुप सी का है, उसका क्या फर्क है नए और पुराने में। तो पोस्टें क्रिएट सरकार ने रेशियो के हिसाब से कर देगी। अब है लागू किस पे होगा? ग्रुप सी का जो एक्ट है ये उन पे लागू होगा जो ग्रुप डी के 18,218 लगे थे, एक तो उन पे लागू होगा। और जो अब लगेंगे आगे ग्रुप डी का लगे, चाहे अब सीईटी में क्लर्क लगे, चाहे स्टेनो लगे, चाहे आपका ड्राइवर लगे, चाहे ये जो पोस्टें लिखवाई हैं, ये सारी की सारी पोस्टें ये एक्ट बनने के बाद जो भी भर्ती होगी वो सारी इस कॉमन कैडर में लागू होगी। उन सब के ऊपर ये वाला रूल लागू होगा, नए वाला डिपार्टमेंट इंटरचेंज। कोई डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहे वो भी हो जाएगा, कोई बाउंडेशन नहीं। आज कोई क्लर्क शिक्षा विभाग में लगा है तो वो कल को पीडब्ल्यूडी में भी जा सकता है डिपार्टमेंट चेंज करके, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है। और इसमें जो पोस्टें हैं ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट के भी है, पर्सनल असिस्टेंट की भी है। तो ये सारी पोस्टें जो ग्रुप सी में आती थी क्लर्क ट्रेड की, मोस्टली पोस्टें क्लर्क ट्रेड की है, छोड़कर ड्राइवर को सारे क्लर्क, स्टेनो, असिस्टेंट, ये स्टेप बाय स्टेप बनते जाते हैं। ठीक है। तो ये था एक आपको समझाने का प्रोसेस। अब आपको कितना समझ में आया कमेंट कर देना, समझ आया नहीं आया। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है डिफरेंस बताने की कि अगर 20 पोस्टें पहले से भरी हुई हों प्रमोशन की,
उसके बावजूद भी नए कर्मचारी का प्रमोशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 30 पोस्टें उसको एक्स्ट्रा क्रिएट सरकार ने करके देनी है। अब आगे 50% तब होगा, तो उस 30 पोस्ट पे पुराना कर्मचारी प्रमोट नहीं हो सकता, नया होगा, क्योंकि नए के ऊपर रूल लागू हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप कर्मचारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आगे इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।